Dear students of class 5th, I am starting your new chapter, chapter number 10, Air and Water of your science book. Air and water. The earth is the only planet that is suitable for life. Life exists here because of the presence of air and water on it. The air we breathe in and the water we drink are the keys to our planet, unique place in the solar system. We cannot survive without these essential resources. देखो, अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। बाकी रिसर्च वगैरह चल रही है, लेकिन स्टिल अब तक की जो बात करें उसके अकॉर्डिंग अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ सूटेबल, मतलब सूटेबल लिविंग कंडीशंस पॉसिबल होने की वजह से लाइफ जो है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है। अब लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन इट। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ के ऊपर एयर है, अर्थ के ऊपर वाटर है। द एयर वी ब्रीथ इन एंड द वाटर वी ड्रिंक। अब हवा से हम सांस लेते हैं और पानी हम पीते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे प्लेनेट को एक यूनिक प्लेस बनाती हैं टू लिव इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट कंसीडर होते हैं, बट लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज हियर एयर इज प्रेजेंट फॉर ब्रीथिंग एंड वाटर इज प्रेजेंट फॉर ड्रिंकिंग। इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, और कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो इन एसेंशियल रिसोर्सेज के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एयर इज एन एसेंशियल रिसोर्स नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स। एयर वो एसेंशियल रिसोर्स है, एसेंशियल मतलब जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एयर वो एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है बाय ऑल द लिविंग बीइंग्स, नीडेड बाय ऑल द लिविंग बीइंग्स। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम बिना एयर के तो जिंदा रह नहीं सकते, बिना सांस लिए तो जिंदा रह नहीं सकते। वी आर सराउंडेड बाय एयर फ्रॉम ऑल साइड्स। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। अब हमारे चारों ओर एयर है, ठीक है, और हम इसी से ही सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं। हम एयर को देख नहीं पाते लेकिन हम फील जरूर करते हैं। अब कभी बहुत तेज हवा चल रही हो, विंड चल रही हो, तो आप कहते हो ना आज तो बहुत ठंडी हवा है, आज तो बहुत गर्म हवा है, आज तो बहुत तेज हवा है। तो वी कैन फील एयर बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर जो है वो मिक्सचर है हमारा बहुत सारे गैसेस का, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। द मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसे तो एयर मिक्सचर है गैसेस का, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन जो मेन गैसेस एयर के अंदर प्रेजेंट है वो है हमारी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है एयर के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर बट इन ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। जो मेन गैसेस है दैट आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके अलावा बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है बट दे आर प्रेजेंट इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। उसके अलावा एयर के अंदर और क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, स्मोक भी प्रेजेंट है, डस्ट भी प्रेजेंट है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब जितने वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। द परसेंटेज ऑफ डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड वाटर वेपर मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक जगह में कितने डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है, कितनी स्मोक प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो परसेंटेज जो होती है वो चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो एयर जो है वो मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेन है, बाकी हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड लाइक गैसेस जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उसके अलावा एयर के अंदर वाटर वेपर है, स्मोक है और डस्ट है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की डिफाइन याद कर लेनी है आप लोगों ने।
ठीक है, एयर के अंदर जितने वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। मतलब अगर वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं हाई ह्यूमिडिटी है, और अगर कम वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं लो ह्यूमिडिटी है। मॉनसून सीजन में हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और प्लेस टू प्लेस जो है वो डस्ट का अमाउंट, स्मोक का अमाउंट और वाटर वेपर का अमाउंट चेंज हो सकता है। एटमोसफियर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। अब अर्थ के अराउंड जो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसे बोलते हैं एटमोसफियर। ठीक है, अर्थ के अराउंड जो है वो हर जगह एयर ही है, हम उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कांट सी इट। ठीक है, तो जो अर्थ के अराउंड जो एयर का ब्लैंकेट है दैट इज नोन एज एटमोसफियर। और एटमोसफियर जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एंड इट हैज सेवरल लेयर्स। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में आपका एटमोसफियर प्रेजेंट है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ये अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो रहा है और हमारे अर्थ सरफेस से 800 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट प्रेजेंट है। ओके, व्हाई इज एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट? एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है? एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो सारे लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं उन सब के लिए एटमॉस्फेयर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ and carbon dioxide to plants to synthesize their food. It regulates the water cycle through which plants and animals get the water they need to survive. It maintains earth temperature. अब एटमॉस्फेयर जो है वो आपका है ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ and it is necessary for all the living beings on the earth. It is necessary for plants, animals, humans, for all. क्योंकि हम बिना सांस लिए सर्वाइव नहीं कर सकते, और सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। उसके अलावा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, टू सिंथेसाइज देयर फूड, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? फ्रॉम एयर मिलती है। ठीक है, प्लांट जो है वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड। उसके अलावा जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के थ्रू जो हमारी वाटर साइकिल रेगुलेट होती है, ठीक है, वो वाटर साइकिल भी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर ही रेगुलेट होती है ना। इट मीन्स एटमॉस्फेयर रेगुलेट द वाटर साइकिल थ्रू विच प्लांट्स एंड एनिमल गेट द वाटर दे नीड टू सर्वाइव। अब बिना पानी के भी हम जिंदा नहीं रह सकते, तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल है वाटर साइकिल को मेंटेन करने में। ठीक है, बिना एटमॉस्फेयर के वाटर साइकिल भी रेगुलेट नहीं हो सकती, नहीं मेंटेन हो सकती, और बिना वाटर के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को वाटर चाहिए। और साथ में अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप चले जाओ मून वगैरह पे तो वहाँ पर क्या है, या तो बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है टू मेंटेन द टेम्परेचर। जबकि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कराता है, जिससे हमारे डे और नाइट टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, और हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल भी इसी वजह से है, ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ अर्थ टेम्परेचर, ड्यू टू द रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्पोर्टेंट गैसेज विच आर नेसेसरी फॉर अस टू ब्रीथ। The atmosphere serves as a protective shield against the harmful radiation of the sun. The ozone layer in the atmosphere blocks much of the radiation from reaching the surface of the earth. अब देखो, सन से अलग अलग टाइप की रेडिएशन जो है वो अर्थ के ऊपर आती हैं, लेकिन उनमें कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी होती हैं जो हमारे तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन की लेयर है, ठीक है। ओजोन इज अ गैस जो क्या करता है, इस हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर ब्लॉक मच ऑफ दिस रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओजोन लेयर का काम है इन हार्मफुल रेडिएशन को हम तक ना पहुंचने देना, ठीक है। ओजोन लेयर की जो ओजोन की जो लेयर है ये ब्लॉक कर देती है इन रेडिएशंस को टू रीचिंग टू द अर्थ। The atmosphere protects us from the object coming towards the earth from the outer space. Every day, several meteoroids, pieces of rocks traveling through the space, enter the earth atmosphere. When they reach the atmosphere, most of them burn up due to the friction of the air. अब एटमॉस्फेयर की हेल्प से जो meteoroids जो हैं वो स्पेस को कवर करते हुए अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मीटरॉइड्स जो हैं वो आउटर स्पेस से स्पेस को कवर करते हुए अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए हमारे तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, लेकिन अर्थ एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर जाते हैं क्योंकि वो वहीं पर ही एयर फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। These meteoroids get burnt into the atmosphere and does not reach on earth. तो हम लोग जो है वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम these meteoroids. These meteoroids are the pieces of rocks. ये होते हैं हमारे pieces of rocks जो हमारा आउटर स्पेस है। जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरह से मार्स और जुपिटर के बीच में जो हमारा छोटे छोटे मीटरॉइड्स हैं, रॉक्स के पीसीज हैं, दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग द सन, ठीक है। समटाइम्स दे एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर बट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर दे गेट बर्न्ड एंड डज नॉट रीचेज ऑन द अर्थ सरफेस एंड वी आर सेव्ड फ्रॉम देम। Today's lecture is over. You have to prepare it and have your written practice. If any problem occur, you may write on WhatsApp. Okay, thank you.